बच्चों, हमने कक्षा 7 की हिंदी की वसंत पाठ्य पुस्तक से तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां पढ़ा। ये बाबा नागार्जुन द्वारा लिखित एक छोटा सा निबंध है जिसमें नदियों के प्रति अपार श्रद्धा प्रकट की है उन्होंने। अब हम इसको कल हमने इतना पढ़ा था, आज यहाँ से शुरू करेंगे। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, वेत्रवती, ये पहले बेतवा नदी का नाम था, पहले वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। रूपक यानी मानवीकरण रूप देना उनको पसंद था। कालिदास ने एक तरह से मानवीकरण रूप दिया इसको, बेतवा नदी को प्रेयसी बताया है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी, घाटियां और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन। इसका स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रपट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। वाह, बहुत अच्छी कविता लिखी है नागार्जुन जी ने। इससे कुछ एक प्रश्न देख लीजिए। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। लेखक नागार्जुन ने उन्होंने नदियों को माँ, दादी, मौसी, मामी आदि बहुत सारी उपमाएं दी हैं और उनको उन्होंने बेटियां, प्रेयसी, बहन आदि की भी उपमा दी है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, वो कहते हैं कि वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। यानी कि हिमालय पर जो हिमनद हैं, बर्फ जमी हुई है, वो पिघल पिघल कर इन नदियों का रूप ले रही है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा क्योंकि नदियों के किनारे ही जीवन पनपता है। फसलों को, जीव जंतुओं को, मानवों की सभ्यताओं को नदियों के किनारे ही पनपने का मौका मिला है। नदियां ही जीवन का आधार है मनुष्य के। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने शुरू से लेकर अंत तक बहुत सारी चीजों के प्रति
श्रद्धा और प्रशंसा के भाव व्यक्त किए हैं। जैसे इन्होंने हिमालय के बारे में, नदियां गंगा, यमुना, सतलज, इनके बारे में, और यहाँ हिमालय की घाटियां, बंधुर अधिपत्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, यहाँ जो पेड़ हैं देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगल, इनकी भी प्रशंसा की है। और सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इनकी जो दूसरी नदियां हैं रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, इन सभी की भी प्रशंसा की है। ठीक है बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ना, इसके सारांश को याद करना और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना।